जय श्री कृष्ण। काल सर्प योग या काल सर्प दोष। अब मैं काल सर्प योग क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हर कुंडली में काल सर्प दोष हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब कुछ कुंडली में काल सर्प योग भी होता है, कुछ कुंडली में काल सर्प दोष भी होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे काल सर्प योग और काल सर्प दोष के बारे में। अब काल सर्प योग क्या होता है और काल सर्प दोष क्या होता है? जब आपकी कुंडली में सारे ग्रह राहु केतु के मध्य में आ जाते हैं, लेकिन कुंडली के बाकी ग्रह सूर्य चंद्र मंगल कोई भी अपनी उच्च राशि में हो या गुरु अपनी उच्च राशि में हो, तो काल सर्प योग बन जाता है, काल सर्प दोष नहीं होता। क्योंकि जितने भी ग्रह हैं वो काल सर्प योग के मध्य तो जरूर आ गए, लेकिन उनमें बाकी ग्रहों की शुभता बढ़ गई। अब काल सर्प दोष क्या होता है? काल सर्प दोष होता है कि बाकी के ग्रह, मान लीजिए काल सर्प योग है कुंडली में और राहु गुरु के साथ आ जाए तो चांडाल योग का निर्माण हो गया। एक तो काल सर्प योग, दूसरा चांडाल योग। तो इस तरह से कुंडली में काल सर्प दोष हो गया। तो ये काल सर्प योग और काल सर्प दोष दो तरह की बातें हैं कुंडली में। अब किसी भी की भी कुंडली आप देखें तो जनरली कोई किसी के पास आप जाओ और अब वो आपको कुंडली आप उसको अपनी दिखाओ तो पंडित जी देख के ही बोल देते हैं, अरे आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, आपके तो जीवन में जितनी परेशानियाँ हैं उन सबका तो एक यही रीज़न है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। जबकि ऐसा नहीं होता है। अब काल सर्प दोष होता क्या है? देखिए, राहु अगर प्रथम भाव में है कुंडली के, तो केतु हमेशा सप्तम भाव में होगा। यानी राहु केतु के बीच में हमेशा 180 डिग्री का एंगल होगा। वो हर कुंडली में होगा, चाहे काल सर्प दोष हो या ना हो। राहु जहाँ बैठा होगा वहाँ से सप्तम भाव में केतु बैठा होगा। राहु अगर प्रथम भाव में हो, केतु सप्तम भाव में हो, तो अनंत नाम का काल सर्प योग होगा। अब क्योंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं तो काल सर्प योग भी 12 प्रकार के होते हैं। अब 12 प्रकार के काल सर्प योग क्यों होते हैं? मैं सिर्फ आपको पहला काल सर्प योग बता रहा हूँ, बाकी आप राहु को एंटी क्लॉकवाइज करते चले जाएंगे तो उसी तरह से कुंडली में काल सर्प योग होंगे। राहु प्रथम भाव में हो, केतु सप्तम भाव में हो तो अनंत नाम का काल सर्प योग होता है। काल सर्प दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होगा, सबसे पहली उसकी निशानी होगी कि ऐसा व्यक्ति बहुत हठी और जिद्दी होगा। मैंने यहाँ दो शब्दों का प्रयोग किया है, एक हठी और एक जिद्दी। एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है और एक बहुत नेगेटिव वर्ड है। तो काल सर्प योग वाला व्यक्ति हठी और जिद्दी होगा, ये उसके ग्रह पे डिपेंड करता है कि उसके बाकी के ग्रह कुंडली में कैसे हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को हमेशा सांप से रिलेटेड सपने आएंगे, हमेशा सांप के बारे में वो सपने देखेगा। ऐसा व्यक्ति सपने में अपनी मृत्यु देखता है या अपने किसी रिलेटिव की मृत्यु देखता है। और ऐसे व्यक्ति कितना भी योग्य क्यों ना हो, उसे जीवन में वो हासिल नहीं होता जो उसे हासिल होना चाहिए। और काल सर्प दोष का सबसे बड़ा कारण कि ऐसे व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में क्यों ना हो, कभी भी उसके व्यवसाय में उन्नति नहीं होती है। अब व्यवसाय में उन्नति ना हो, जीवन में परेशानियां हों, हर तरह से व्यक्ति योग्य होते हुए भी अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे काल सर्प दोष हो। बेसिकली काल सर्प दोष कुछ नहीं होता है। कुंडली में सब कुछ राहु के ऊपर है। अगर कुंडली में राहु ऐसे स्थान पे बैठा है जहाँ से वो सभी ग्रहों को देख रहा है, सभी ग्रहों को मॉनिटर कर रहा है, तो आप अपने जीवन में कितने भी उन्नतिशील क्यों ना हो, आप अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। आप कितने भी योग्य व्यक्ति क्यों ना हो, आप कितने भी वैचारिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शैक्षिक रूप से कितने भी योग्य क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने जीवन में वो हासिल नहीं होगा जो हासिल होना चाहिए। तो यानी अब आप समझ लिए, काल यानी मृत्यु और सर्प माने सांप। अगर सांप का नाम सुन के ही आदमी वैसे ही घबरा जाता है। तो काल सर्प योग में बेसिकली होता क्या है? सारा कुछ राहु के ऊपर डिपेंड करता है। राहु केतु एक छाया ग्रह है और राहु केतु आपकी कुंडली में कल्पना शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। यानी आप हमेशा एक कल्पना में जीते हैं, आपके साथ कुछ होता नहीं है। आप हमेशा सोचते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये कर होगा, वो होगा, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो काल सर्प योग में कल्पना शक्ति इतनी प्रबल होती है कि आदमी कल्पना लोक में ही जी रहा होता है। अब कुंडली में जब राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आ गए तो सारे ग्रहों का कंट्रोल जो है कल्पना के मध्य में आ गया। सब कुछ कल्पनाशील हो गया कि कल्पना आप कर रहे हैं और वैसा हो रहा है, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। और राहु देता क्या है? हमेशा राहु आपको जीवन में जो कुछ देगा अचानक देगा। मृत्यु अचानक होगी, धन मिलेगा तो अचानक से मिलेगा, परेशानी आएगी तो अचानक से आएगी। आपने बहुत मेहनत की, किसी एग्ज़ाम में बैठे, आपको लगेगा कि सब कुछ है यार, आपको लगेगी अरे यार एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आप देखोगे अचानक से रिजल्ट आपको बहुत अच्छा है। तो काल सर्प योग और काल सर्प दोष जो है डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में बाकी ग्रह कैसे हैं। काल सर्प योग का उपाय आप किसी से करवाएंगे तो बोलेगा कि भाई आप नासिक चले जाओ या आप त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, वहाँ जाके आप पूजा कराओगे तो आपको काल सर्प योग का उपाय हो जाएगा। देखिए, कुंडली में जो भी ग्रह होते हैं उनमें आप कोई भी पूजा करा लीजिए, कभी भी
कोई भी दोष या योग 100% ना तो समाप्त होता है, ना 100% आपको फल देगा। वो हमेशा कहीं ना कहीं जीवन में जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, तो जो आपका काल सर्प दोष है वो कहीं ना कहीं ज़रूर आपको प्रभाव दिखाएगा। तो आप अगर ये मान के पूजा करके लेते हैं कि भाई मैंने काल सर्प दोष की पूजा करवा ली और मेरे तो सारे काम सही होने चाहिए, लेकिन होता क्या है, आपने पूजा करवाई, आपने 1-2 साल बाद किसी परेशानी में पड़ गए, आप किसी फिर से गए किसी के पास, आपने पूछने, उसने बोला नहीं आपने काल सर्प योग है, आप बोलोगे मैंने तो पूजा करवा ली काल सर्प योग की। तो क्या होता है कि अगर आपको काल सर्प योग के प्रभाव और दुष्प्रभाव से बचना है, उसके लिए आपको कुछ बातों का हमेशा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सात्विक रहना है, और दूसरे जो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ वो आपको जीवन पर्यंत करना है। अगर आप ये काम जीवन पर्यंत करेंगे तो 95% आपके कुंडली के काल सर्प दोष का प्रभाव जो है निष्प्रभावी हो जाएगा। और वो उपाय है क्या? बहुत छोटा और सिंपल उपाय है। आपको रोज़ शिवलिंग पर जाके महामृत्युंजय मंत्र जपते हुए रोज़ शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। सोमवार से शुरू करते हुए अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो आपके काल सर्प योग का प्रभाव धीरे धीरे करके 3 महीने में निष्प्रभावी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये आपको जीवन पर्यंत करना है। ऐसा नहीं कि आपने 3 महीने तक ये काम किया फिर आप बोले मैं तो काल सर्प योग का उपाय कर लिया है और मेरा कुंडली से काल सर्प योग खत्म हो गया, मेरे जीवन से परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता है। आपको ये उपाय आपको अपने जीवन पर्यंत करना है और आपको जीवन सात्विक रहना है। आपको भोजन हमेशा सात्विक करना है, क्योंकि राहु केतु सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावी तभी होते हैं जब आप मांसाहार करें या शराब और मदिरा का सेवन करें या किसी प्रकार का नशा करें। आप जब कोई नशा करते हैं तो आपका राहु और केतु दोनों ही आपकी कुंडली में जो है प्रभावशाली हो जाते हैं। अगर वो नीच में भी बैठे होंगे, अगर वो कुंडली में निष्प्रभावी होंगे और आप मांसाहार का उपयोग करना शुरू कर दें तो आपकी कुंडली का राहु को आप धीरे धीरे जागृत करना शुरू कर देते हैं। आपके साथ थोड़ा थोड़ा ऐसा होगा कि राहु आपका जो है प्रभावशाली होना शुरू हो जाएगा और एक समय बाद वो आपको ऐसी परेशानियां देगा जो बहुत अचानक से होंगी। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब विषधर नाम का काल सर्प योग होता है और राहु अष्टम स्थान में हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में एक उद्देश्य लेके पैदा होता है। वो व्यक्ति जो भी करेगा बहुत थोड़े समय के लिए, जैसे ही उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा उस व्यक्ति की मृत्यु अचानक होगी। काल सर्प दोष का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये है कि व्यक्ति योग्य होते हुए भी उन्नति नहीं कर पाता है। बहुत योग्य होगा लेकिन उन्नति नहीं होगी ऐसे व्यक्ति की। तो ऐसे व्यक्ति जब हठी और जिद्दी होता है तो वो अपने निर्णय स्वयं लेता है, वो किसी की नहीं सुनता। जबकि काल सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में है तो आपको अपने निर्णय हमेशा अपने परिवार के साथ बैठ कर लेना चाहिए, अपने माता पिता के साथ, या आपका कोई बहुत व्यक्ति ऐसा मित्र है जो आपके जीवन में बहुत प्रभावशाली है या आप उसके साथ बहुत बचपन से जुड़े हुए हैं और आप जानते हैं कि वो बहुत समझदार है और आपको निर्णय लेने में जो दुविधा आ रही है उसमें आपकी सहायता कर सकता है, तो निर्णय हमेशा आपको उसके साथ बैठकर ही लेना चाहिए। अगर आप जीवन में अकेले निर्णय लोगे तो हमेशा आपके निर्णय जो है आपको दुष्परिणाम देंगे, कभी भी आपको अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि काल सर्प योग जिन व्यक्तियों की कुंडली में होगा जीवन में कुछ नहीं करते। मैं कुछ नाम आपको ऐसे बता सकता हूँ जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है, उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए लेकिन वो विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ऐसा लता मंगेशकर, धीरू भाई अम्बानी, सचिन तेंदुलकर, जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है, काल सर्प दोष नहीं है उनकी कुंडली में। अगर उनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता तो वो इतने प्रसिद्ध नहीं होते। तो उनकी कुंडली में काल सर्प योग है। अब आपको देखना है कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है या काल सर्प दोष है। अगर कुंडली में गुरु और चंद्रमा बैठे हैं यानी कि एक बहुत अच्छा योग बन गया गज केसरी योग, और आपकी कुंडली में काल सर्प योग भी है, तो आप मान के चलिए कि आपको जीवन में 30 वर्ष की उम्र तक परेशानियां आएंगी, लेकिन उसके बाद जो आपका जीवन होगा बहुत प्रगतिशाली होगा, क्योंकि आपके काल सर्प योग का प्रभाव धीरे धीरे एक बहुत अच्छे योग ने ख़त्म कर दिया है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति को अपनी कुंडली दिखाएं और वो आपको बोले कि आपके जीवन में काल सर्प योग है, तो आप आंख बंद करके ये मत सोचिए कि आपने उस व्यक्ति ने आपको कोई उपाय बताया और आपकी कुंडली का एकदम से चमत्कार हो जाएगा, आपके जीवन में जो परेशानियाँ आ रही हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है कि आपको हमेशा 2 बातों का ध्यान रखना है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, आपको ये जीवन में सात्विकता बरतनी है और भगवान शिव पे रोज़ जल अर्पित करना है, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र के जप के साथ। महामृत्युंजय मंत्र बहुत सारे लोगों को आता होगा और हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना भी आता हो, तो मैं आपको महामृत्युंजय मंत्र बताता हूँ कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको कैसे करना है। तो सुनिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानम मृत्युमुक्षो मामृतात्।
ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाएं कि आप मंदिर में जाके जल ना चढ़ा पाएँ, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन आप क्या कर सकते हैं कि एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लें जब भी आपको समय मिले। तो ये एक बहुत प्रभावशाली उपाय है, और अगर आप नाग पंचमी के दिन से ये उपाय शुरू करें या सोमवार के दिन से ये उपाय शुरू करें तो 3 महीने तक लगातार करने से आपकी कुंडली में जो दुष्प्रभाव है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। तो ये था कालसर्प योग और कालसर्प दोष। तो आज के विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते।